हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस आज सपने का वीडियो आया है जिसमें वो अंशु से मिलने जा रही हैं। और आप सोचो कि हम लोगों को वीडियो में देख के इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, तो सोचो उन दोनों को उन दोनों को कैसा लग रहा होगा। मतलब उनको ऐसा लग रहा होगा कि जो सारी जहाँ की खुशी है उनको मिल गई, उन दोनों को ऐसा ही फील हो रहा होगा। तो उन्होंने ठीक है। और आज सपने का बर्थडे था, तो वो बर्थडे वाले दिन अंशु से मिलने गई थी। और अंशु के लिए जो उसका सामान था, मतलब जैसे चेन, अंगूठी और इयररिंग्स वगैरह थे जो कि सपना दी ने अंशु को बनवाए थे, तो उन्होंने अपने जो ससुर और सास ससुर से ले लिए थे। एंड बस वो दे नहीं पाई थी अंशु को, तो वो भी उनको देने थे। और वो सारा सामान उन्होंने सारा सामान रखा। और वो चाहती थी कि वो अंशु पहने, क्योंकि उसके नाम के थे, तो वो चाहती थी कि वो अंशु के पास पहुंच जाए, मतलब जिसकी चीज़ है उसके पास पहुंच जाए वो। एंड सपने की तबीयत भी सही नहीं थी, जैसे कि आपको पता है उनको माइग्रेन की दिक्कत है, तो वो भी उनका जो दर्द है वो भी उनको था। बट तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी वो अंशु से मिलने गई। और वो एक उम्मीद लेके गई थी अंशु के पास, अंशु के गांव एक उम्मीद लेके गई थी। और आपने देखा होगा जब वो दोनों मिलते हैं तो अंशु किस तरीके से फूट फूट के रो रही थी। और सपने अपने आंसू काफ़ी उन्होंने अपने आप को संभाला था, क्योंकि अगर वो रोती तो अंशु और भी ज़्यादा रोती, और भी ज़्यादा परेशान होती है। बच्चे थे, वो भी अपनी बुआ से मिलके बहुत ज़्यादा खुश थे। और वही है कि चलो उनका बर्थडे था, तो कम से कम उनको इतनी सी खुशी तो मिली अपने बर्थडे वाले दिन। बाकी तो कुछ ऐसा कुछ करने को है नहीं उनकी लाइफ में, सब कुछ तो मतलब भगवान ने छीन लिया उनसे। बट उनको उनके बर्थडे वाले दिन ये वाली खुशी मिली, उससे मतलब हम लोगों को बहुत, मतलब जो भी उनके सपोर्टर होंगे, जो भी उनको चाहने वाले होंगे, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा कि सपना दी अपना, मतलब कहते हैं ना कि अपना ये जो मोमेंट था वो उन्होंने इंजॉय किया, दोनों ने, अंशु और सपना दी और बच्चों ने, सब ने, ठीक है। एंड वो मतलब इस उम्मीद से गई थी अंशु के गांव कि उसको एक दिन के लिए, 1 या 2 दिन के लिए अपने पास ला सकें आप लोग। एंड जो सपना दी की ऑडियंस है, उनके जो सपोर्टर हैं, वो काफ़ी कमेंट करते हैं इस चीज़ को लेके कि आप अंशु को लेके आ जाओ, आप अपने पास एडमिशन करा लो, अपने पास पढ़ाओ उसको, ठीक है। तो उनको भी एक उम्मीद थी, चलो मैं एक बार ट्राई करती हूँ, मतलब इसी उम्मीद से गई थी वो। बट उनको साफ मना कर दिया गया, उनके समय को साफ मना कर दिया। उनके जो अंशु के जो माँ बाप थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं भेज सकते हैं। और मतलब उस जो उनकी सास है, उनको पता लगेगा, मतलब उनकी ससुराल में अगर पता लगेगा तो सही नहीं लगेगा। और मतलब मन तो उनका भी नहीं था। और बट वही है ना कि जो जिस इंसान को जो चीज़ नहीं करनी होती है, ठीक है, तो वो किसी और के ऊपर टाल देते हैं। बट उनको इतना भी नहीं लगा कि वो इतनी दूर से सपने दी आई हैं। ये समझ लो आप, ग्वालियर से करीब 250-300 किलोमीटर है अंशु का गांव, ठीक है। और वो उनके घर भी नहीं गई थी, अंशु के घर नहीं गई थी सपना दी, वो केवल गांव के बाहर मिले थे दोनों। और वहाँ से जो भी अंशु का जो सामान था वो दिया, और करीब 1 घंटे वो लोग रुके होंगे वहाँ। उसके बाद वो ग्वालियर के लिए निकल ली। एंड सपना दी ने अंशु के माँ बाप से इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ 1 दिन के लिए भेज दो, और इस बच्ची का भी मन है। बट उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं भेज सकते हैं। यार मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मतलब उनको इतना एक बार ये भी नहीं लगा कि मेरे बच्चे की खुशी किस चीज़ में है, या मेरा बच्चा है वो किस तरीके से तड़प रहा है अपनी भाभी के लिए। एंड उनको दिख तो रहा होगा ना कि लड़की जिस तरीके से फूट फूट के रो रही थी, तो कुछ तो सपना दी ने उसके साथ अच्छा किया होगा, तभी वो इतना ज़्यादा उनसे अटैच्ड है। तब वो अपने माँ बाप से भी इतनी अटैच नहीं है जितना कि वो सपना दी से है। तो उन्होंने एक बार भी उसकी खुशी के बारे में नहीं सोचा। मतलब ऐसा भी क्या, मतलब किसी से डरना कि आप अपने बच्चे की खुशी से ऊपर है वो चीज़ें। और सपनी ने बताया अंशु की हालत देख के उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, तब आके वो लड़की बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। और मतलब भैया ना, एक अलग माहौल से एकदम उसको अलग माहौल में डाल दिया गया। आपने एक कहावत सुनी है ना, 2 जिस्म 1 जान, तो वही है, जान एक ही है, दोनों की जान एक दूसरे में बसती है, बट शरीर है वो अलग है और कुछ नहीं है।
और मुझे ऐसा लगता है ये लोग जितनी ये कोशिश कर रहे हैं ना कि इन लोगों को दूर करने की, अंशु और सपना दी को जो दूर करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उतना ही उन दोनों में प्यार बढ़ता जा रहा है। तो जितना ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों को दूर किया जाए, इन दोनों को अलग किया जाए, उतना ही ये लोग पास आते जा रहे हैं। और सपना को इतना ज़्यादा दुख हुआ था कि उन्होंने मतलब सारी चीज़ें भुला के, आपको पता है अंशु के पापा ने भी क्या करने की कोशिश की थी, ठीक है, इनके चैनल के साथ, सपना के चैनल के साथ क्या करने की कोशिश की थी, फिर भी बहुत सारी चीज़ों को भुला के सपना दी ने अंशु के माँ बाप से इतनी ज़्यादा मतलब हाथ जोड़ के विनती की थी कि आप प्लीज़ एक दिन के लिए छोड़ दो अंशु को मेरे पास, और मैं दूसरे दिन इसको कि मैं शाम के टाइम इसको छोड़ जाऊंगी। बट अंशु के पापा ने एक बार भी नहीं सोचा कि इसने मेरी बेटी के लिए कितना कुछ किया है, मतलब जो किया है वो तो छोड़ो, ठीक है, वो तो वही दिखाने वाली चीज़ होगी, बट वो कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। मेरी जो बच्ची है वो कितना तड़पती है अपनी भाभी के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनको वो चीज़ें दिखाई नहीं दी, मतलब हम लोग को वो चीज़ें दिखाई दे रही है, मगर उनको एंड जो भी उनको वीडियो के थ्रू देख रहा है तो सभी को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग रह के ये किस तरीके से मतलब कैसे जी रहे हैं। मतलब वही है ना कि एक जो होता है ना कि आदमी को बस ज़िंदगी काटनी होती है, बस उस तरीके से जी रहे हैं। बाकी इनकी लाइफ में ना कोई खुशी है ना कुछ है, बस एक बस जी रहे हैं। तो अंशु के माँ बाप को ये चीज़ क्यों नहीं दिखाई दे रही है कि मेरी जो बेटी है वो अपनी भाभी के लिए कितना तड़पती है, बच्चों के लिए कितना तड़पती है। तो यार अपना जो ईगो है वो साइड में रख के अपने बच्चे के बारे में सोच लो, उसकी खुशियों के बारे में सोचो। एंड जब उसकी शादी होगी अंशु की, तो फिर आप उसको रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे ना। और जब अंशु की शादी होगी तब क्या आप अपना अधिकार है वो उस पर जमा पाओगे? नहीं ना। और सपना जी ने ये भी बताया कि जब वो मतलब उनकी ससुराल में थी तो कभी भी उनके सास ससुर ने उस पर अधिकार नहीं जमाने दिया। एंड अब उसके जो मम्मी पापा हैं वो मतलब इतना हक भी नहीं दिया उन्होंने कि उस लड़की को एक दिन के लिए वो अपने पास रख सकती थी। इतना तो हक था ना सपना जी का। एंड सपना जी ने बताया कि उसके अंशु के जो माँ बाप हैं उन्होंने जब शिवपुरी जब इसको छोड़ने आए थे तो उन्होंने ये चीज़ खुद बोली थी कि सपना बेटा तेरा भी इस पर पूरा अधिकार है, तू जो चाहे इसके लिए कर सकती है। तो आज अगर उन्होंने आज वो हक मांगा तो आपने उसके लिए सीधा मना कर दिया। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये इतनी उम्मीद से इतनी दूर से ये आई है तो एक दिन में कुछ बिगड़ नहीं जाता। और वो बोल रही थी कि मैं मतलब दूसरे दिन को मैं खुद छोड़ के जाऊंगी, तो आपको इतनी भी शर्म नहीं आई। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो रिश्ता है आप बिल्कुल ख़त्म करवाना चाह रहे हो दोनों का। बट रिश्ता जो है वो ऐसे ख़त्म नहीं होता है। वो दूर रहने से रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते। जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं ना, तो वो रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और ऐसे उनका जो प्यार है वो और बढ़ता जाएगा एक दूसरे के लिए। एंड सपना ने एक चीज़ बहुत सही बोली। उन्होंने बोला कि जब अंशु बड़ी हो जाएगी और अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, मतलब अपने जो डिसीज़न है वो खुद लेने लगेगी, तो उस टाइम शायद आप नहीं रोक पाओगे, या शादी हो जाएगी तब भी आप नहीं रोक पाओगे। अगर उसकी मतलब उन्होंने भी प्रे की भगवान से कि भगवान उसको अच्छा परिवार मिले, अच्छा ससुराल मिले, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। एंड सभी यही प्रार्थना करते हैं भगवान अंशु को अच्छी ससुराल दे, जो कभी भी मतलब उसके जाने आने में कोई रोक टोक ना हो। वो जहाँ उसका मन हो वो वहाँ जा सके, मतलब जिनसे वो अटैच्ड है तो उनसे मिलने को वो लोग ना रोकें, उसको ऐसा परिवार मिले। अंशु के पापा ने थोड़ा तो मान रख लिया होता इन दोनों के रिश्ते का। अंशु बचपन से सपना के साथ रही है तो कम से कम इस चीज़ का तो मान रख लेते। और वो कितना प्यार करती है। जैसे आरू है, उनके लिए उनकी वो तीसरी बेटी है अंशु, और उसकी हालत देख के हमें ये चीज़ पता लग रही है, बट उनके माँ बाप मतलब अंशु के जो माँ बाप हैं उनको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है कि मेरी बच्ची किस हालत में है। और अगर हमारे बच्चे की लाइफ मतलब किसी के पार रहने से, ठीक है, अगर हमारी बच्चे की लाइफ किसी के पार रहने से अगर सुधरती है, ठीक है, तो जो ईगो है ना वो एक साइड में रख देना चाहिए। अगर अंशु का एडमिशन इन्होंने सपने के पास कराया होता तो उसे एक अच्छी लाइफ मिल पाती, अच्छा माहौल मिल पाता।
गांव में आप कितना भी मतलब कोशिश कर लो अच्छा माहौल देने की, बट वो नहीं मिल पाता है। आस पड़ोस हज़ार चीज़ें होती हैं, वो माहौल नहीं मिल पाता है। आपने ध्यान दिया होगा, अंशु ने जब समय को वीडियो कॉल की थी तो उसने कहा था कि मैं गांव की चिकिट जो घर में सारे दिन चिकिट होती है, उसकी वजह से मैं बाहर घूमने आई हूँ। तो आपने देखा होगा वो खेतों में घूमने आई थी, तब उसने समय को वीडियो कॉल की थी। तो सोचो, इससे आपको पता लग रहा होगा कि वो लड़की अभी भी वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाई है अपने गांव में, एंड इसलिए शायद वो ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाती है। वो क्या ही ब्लॉगिंग करे, उसको जो माहौल है वही नहीं अच्छा मिल पा रहा, तो वो क्या ही ब्लॉगिंग करेगी। एंड सपना जी ने तो कभी इस चीज़ को कभी नहीं गिनाया जो उन्होंने अंशु के लिए किया है, बट हम लोग तो बोल सकते हैं सपना जी ने अंशु के लिए कितना कुछ किया है और उसे दिल से माना है, दिल से बेटी माना है और उसके लिए इतनी सारी चीज़ें की हैं। ठीक है, जैसे एक बेटी के लिए करते हैं, सेम उन्होंने अंशु के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं। बट जैसी चीज़ें हुई हैं, जैसे अंशु के पापा ने जो चीज़ें की हैं मतलब पहले, तो उसके हिसाब से ना कोई और होता ना तो शायद कोई उनके बच्चों से कोई रिश्ता रख भी नहीं पाता। बट वही है कि उन दोनों का रिश्ता ही अलग है। अंशु है वो भी अपनी भाभी के बिना नहीं रह सकती। तो बस अपने की जो उम्मीद है बस इसी पे है कि जब वो बड़ी होगी, कुछ बन जाएगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, तो तब तो हम मिलेंगे, एक ना एक दिन तो हम लोग मिलेंगे। एंड जब उसकी शादी हो जाएगी तब शायद उसके जो ससुराल वाले हैं वो इस चीज़ के लिए वो रोक टोक नहीं करेंगे, वो इस चीज़ का वेट कर रही हैं। और जो बातें होती हैं ना सपना दी और अंशु के बीच में, जो कॉल पे बातें होती हैं, फ़ोन पे जो बातें होती हैं, वो भी सारी इन लोगों ने बंद कर रखी थी। मतलब अंशु के पापा ने मना कर रखा था अंशु को कि फ़ोन पे भी बात ना करे सपना दी से। ठीक है, तो अभी ये कुछ टाइम से बातें हैं जो स्टार्ट हुई हैं थोड़ी थोड़ी। और लोग कमेंट में कहते हैं सपना जी को कि आप अंशु को लेके क्यों नहीं आती हो, आप अपने पास एडमिशन करा लो। यार एडमिशन ऐसे कैसे करा लें? आपने देखा ना, उनके माँ बाप हैं, उन्होंने अंशु के माँ बाप ने एक दिन के लिए उसको सपना के पास नहीं भेजा, तो वो क्या ही अंशु को पढ़ने के लिए वो भेज देंगे? आप ये सोचो। कम से कम ऑडियंस को आज पता तो चला कि सपना दी गई थी और किस उम्मीद से गई थी। वो इसी उम्मीद से गई थी कि मैं एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए अंशु को रख लूँगी। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि सपना दी का बर्थडे है, तो कम से कम आप कुछ नहीं दे सकते, तो बर्थडे के मतलब गिफ्ट के तौर पे उसको यही खुशी दे देते। उन लोगों ने वो चीज़ भी नहीं सोची। ऐसा भी ईगो क्या, ऐसा भी क्या, मतलब किसी से रिश्ता निभाना, मतलब कम से कम ये तो देखना चाहिए कि आप मतलब इनके साथ में क्या हुआ है, कितना गलत हुआ है। तो वो सारी चीज़ें साइड में रख के बस आप एक रिश्ते का बस मतलब साथ दे रहे हो, जो कि एकदम से गलत है। तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो अंशु और सपना दी हैं वो जल्दी मिलें और मतलब बहुत जल्दी एक दूसरे से मिलें। और हम लोग भी यही होप करते हैं जो सपना दी और अंशु है वो एक दूसरे के साथ रहें, मिलें, और यही बस भगवान से यही प्रार्थना है। एंड बाकी कहते हैं ना, कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं और आगे जो भी होगा वो भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।